सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन, जो क्लास 12th फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल का मतलब आपने क्लास 11th में सुना था। गुडविल एक तरह से हम रेप्यूटेशन को बोलते हैं। अगर किसी बिजनेस का अच्छा नाम है दैट मीन्स बोला जाता है उसकी गुडविल है। और वैल्यूएशन करना यानी होता है किसी भी चीज की वैल्यू पता करना। आज अगर मुझे इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है दैट मीन्स इस बिल्डिंग की वैल्यू पता करना है, आज इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। और हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन, मतलब गुडविल की वैल्यू पता करना। अब ये गुडविल की वैल्यू कैसे पता किया जाए? गुडविल का मतलब तो मैं बोल रहा हूँ रेप्यूटेशन। अब रेप्यूटेशन की वैल्यू कैसे निकाला जाए? भाई कोई इंसान अच्छा है तो कितने रुपए का अच्छा, ये कैसे पता किया जाए? उसकी वैल्यूएशन कैसे किया जाए? वो एक बिजनेस अच्छा बिजनेस है तो उसकी वैल्यू कैसे पता किया जाए? तो यहाँ पे हम गुडविल का मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लास 11 पे हमने क्या पढ़ा था? गुडविल यानी रेप्यूटेशन। बट आज मैं बता रहा हूँ गुडविल का मतलब होता है कि आप अपने रेप्यूटेशन की वजह से कितना पैसा फ्यूचर में कमा सकते हैं या कितना आप अपने बिजनेस में कमा रहे हैं, वो कहलाती है आपकी गुडविल। क्योंकि वैसे मैं बोलूं रेप्यूटेशन की वैल्यू निकालना इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट यहाँ पे गुडविल का मतलब अपने को समझने की जरूरत है कि गुडविल मतलब आप अपने नाम की वजह से जो पैसा अपने बिजनेस में कमा सकते हैं उसे हम कहते हैं गुडविल। दैट मीन्स फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। भाई मैं आने वाले टाइम में अपने नाम की वजह से कितना कमा लूंगा या अभी कितना मैं कमा रहा हूं, वो कहलाती है मेरी गुडविल। और वही हमें इस चैप्टर में निकालना है। तो फिर इसमें जो पहला मेथड है वो एकदम सिंपल मेथड जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, एवरेज निकालना किसी भी चीज का। एवरेज मतलब अब सपोज मैं आपको बता रहा हूं मैंने पहले साल इतना कमाया, सपोज 90,000 कमाया। मैं बोल रहा हूं मैं सेकेंड ईयर में 1,20,000 कमाया और थर्ड ईयर में मैंने 1,80 कमाया। तो मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, बताइए मैं फोर्थ ईयर में कितना कमा सकता हूं? भाई मैं 3 साल में इतना कमाया हूं तो एक एस्टिमेट निकाल सकते कि भाई पिछले 3 सालों में आपने इतना कमाया है तो आने वाले साल में इतना तो आप कमा लेंगे। एवरेज जो कैसे निकालते हैं, तीनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। 4 साल की प्रॉफिट है तो चारों साल की प्रॉफिट ऐड किए, डिवाइडेड बाई 4 किए। तो एवरेज ही हमारा पहला मेथड माना जाएगा गुडविल का। गुडविल के अंदर जो पहला मेथड डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे कि भाई पिछले 3 साल की प्रॉफिट्स आपने इतना कमाया है तो चौथे साल एवरेज आप इतना तो कमा सकते हैं। पिछले 5 सालों में आपने इतना कमाया तो एवरेज छठवें साल में इतना तो कमा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए मैं गुडविल का पहला मेथड आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो मैंने लिखा है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज जैसे अभी हमने निकाला वही है। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। आपने क्लास 11th में ग्रॉस प्रॉफिट सुना था, आपने नेट प्रॉफिट सुना, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना होगा। आज अपन एक और प्रॉफिट सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट, आपके बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट मतलब जो पैसा आपने सिर्फ अपने बिजनेस से कमाया है, जो पैसा आपने सिर्फ अपने बिजनेस से कमाया है या आने वाले टाइम में वही कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं बोल रहा हूं मैंने लास्ट ईयर 1,10,000 कमाया था अपनी क्लासेस से, मतलब मैंने 1,10,000 कमाया था। बट मैं फिर साथ में ये भी बता रहा हूँ कि 10,000 मेरी एक ऐसी कमाई है जो बिजनेस से नहीं हुई है, वो तो मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से इंटरेस्ट कमाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए मैंने बिजनेस से कितना कमाया होगा? तो आप बोलोगे सर 1,10,000 में 10,000 तो आपने कहीं और से कमाया है, तो आपने बिजनेस से तो सिर्फ 1,00,000 कमाया होगा। तो ये 1,00,000 कहलाएगी मेरी ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब जो आपने अपने बिजनेस से कमाया है। तो वो इनकम जो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है उसको हटा दीजिए तो आपको आपके बिजनेस की प्रॉफिट या इनकम पता चल जाएगी। इसी में एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं बोल रहा हूं मैंने अपने बिजनेस में लास्ट ईयर 1,50,000 कमाया था, बट पिछले साल ना मेरा एक नुकसान हो गया था। अचानक ना आग लग गई थी मेरे बिजनेस में, 20,000 का लॉस हुआ था। उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद ही ये प्रॉफिट है। तो भाई वो लॉस पिछले साल हुआ था, इसका ये थोड़ी मतलब है कि अगले साल भी होगा। मैं बोल रहा हूँ पिछले साल मेरा एक 20,000 का लॉस हो गया था क्योंकि आग लग गई थी। अब ये जो आग लगने वाला लॉस है क्या ये हर साल होने वाला लॉस है? नहीं। तो इस लॉस को मैं अपनी प्रॉफिट से हटा दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये पिछले साल हुआ है बट आगे नहीं होगा, वो तो कभी कभार वाला है। तो उस लॉस को अगर हटाना है और अगर लॉस हटेगा तो मेरी प्रॉफिट्स क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे सर आपने अगर लॉस नहीं होता तो आपने तो 170 कमाया था।
150 तो आफ्टर लॉस है, और लॉस वो पिछले साल हुआ था, अगले साल थोड़ी होगा, तो उस लॉस को हटा दीजिए। तो लॉस हटाने के बाद मैं कितना कमाऊंगा, 170 कमाऊंगा। मतलब उस लॉस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने एक्चुअल में 170 ही कमाया था, वो तो 20 का लॉस हो गया, इसलिए 150 प्रॉफिट हो गई मेरी। तो यही होता है आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, वो इनकम जो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है उसको हटा देता हूं, और वो खर्चे या नुकसान जो मुझे पता है पिछले साल हुए थे अगले साल नहीं होंगे, तो उसको हटा देता हूं। तो जो बचता है वो कहलाता है मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, ये मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम गुडविल को निकालना सीखेंगे। हम गुडविल को पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज कैसे निकलता है वो मैंने पहले ही बताया। ट्रेडिंग प्रॉफिट वो हमने एक एग्जांपल से अभी देखा और क्वेश्चन के साथ भी समझेंगे। ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है ये अभी इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं।